हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में सॉर्ट ऑप्शन के बारे में। एमएस वर्ड में जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसमें हम आगे के टॉपिक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नेम लिस्ट एंटर की है। सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। सॉर्ट का यूज़ क्या होता है? कोई भी आपने डेटा एंटर कर दिया, आपने मैन्युअली इसे एंटर कर दिया और आप इस डेटा को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करोगे। देन अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकल ऑर्डर। देन अगर आप अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, देन आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं सॉर्ट ऑप्शन में, और सॉर्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ का। टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, टेक्स्ट, नंबर एंड डेट। जो भी आपने डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली टाइप को सिलेक्ट कर लेगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से जो ऑप्शन आपको यूज़ करने हैं वो चूज़ कर ले। मैं आपको डिसेंडिंग यहाँ पर लेके दिखा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी लिस्ट में हेडर है या नहीं, अदरवाइज ये हेडिंग को भी सॉर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ हेडर रो और यहाँ से कर दे ओके। अब जैसे आप ओके करेंगे, अब आप देख सकते हो जो हमारा डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अगेन आपको इसे असेंडिंग में लेके जाना है, तो अब आप असेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दें। हेडर रो अब आपको हर बार इसे बताना पड़ेगा और यहाँ से ओके कर दें। अब जो डेटा है हमारा अगेन असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सेपरेट फील्ड के 3 ऑप्शन दिए होंगे, टैब्स, कोमास एंड अदर्स। मेरे पास डेटा सिर्फ एक ही फील्ड में है। अगर आप और भी डेटा यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो इन 3 ऑप्शंस की मदद से आप उसे सेपरेट करोगे। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं टैब की प्रेस कर रही हूँ। आप टैब स्पेस या अदर कोई भी हाइफन ले सकते हो। मान के चलिए मैंने इसका एक लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप सेपरेटर यूज़ नहीं करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे फील्ड 1 तक ही ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे फील्ड 2 भी शो हो रहा है, तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें फील्ड 2 की भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। बट हमारे पास डेटा इतना है नहीं कि हम इसमें कंप्लीट इसकी सॉर्टिंग कर पाएँ। तो इस तरीके से आप सेपरेटर फील्ड भी बना सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। आपको यहाँ पे केस सेंसिटिव का ऑप्शन भी दे रखा है। केस सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर आपने डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज कर रखा है, कहीं पे आपने लोअर केस यूज़ कर रखा है, कहीं पे आपने अपर केस यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पे भी आप केस सेंसिटिव यूज़ कर सकते हो। उसके लिए देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा कुछ इस तरीके से लिया है, जिसमें मैंने कुछ सेंटेंस केस यूज़ किया है, मैंने लोअर केस यूज़ किया है, मैंने अपर केस यूज़ किया है। तो अगर आप इसे अरेंज करना चाहते हो सॉर्टिंग में, तो आप केस सेंसिटिव यूज़ करोगे। डेटा सेलेक्ट कर लें, आपको सॉर्ट में जाना है और पैराग्राफ सेलेक्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट है। असेंडिंग यूज़ करना है या डिसेंडिंग यूज़ करना है वो आप चूज़ कर ले। हम इसे असेंडिंग में ले लेते हैं। ऑप्शंस में चलते हैं, केस सेंसिटिव ऑप्शन जो मेरा ऑलरेडी एक्टिव है यहाँ पे, और ओके कर देते हैं और फाइनली यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अब जब आप यहाँ पे इसे ओके करोगे, आप देख सकते हो डेटा की सॉर्टिंग कैसे हुई है। जो सबसे स्मॉल लेटर्स हैं वो सबसे पहले आएंगे, एंड एक सेंटेंस केस है जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है वो उसके बाद आएगा, और जो हमारा अपर केस है वो बिल्कुल लास्ट में शो करेगा। अगर आप यहाँ पे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, केस सेंसिटिव ऑलरेडी एक्टिव है, मैं ओके कर देती हूँ, तो डिसेंडिंग में कुछ इस तरीके से आएगा। डिसेंडिंग में अपोजिट कर देगा, सबसे पहले अपर केस, फिर सेंटेंस केस और फिर लोअर केस। तो अगर आपको कहीं भी सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ती है तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। आगे ऑप्शंस रहते हैं हमारे सॉर्ट बाय में देन बाय के। अब देन बाय ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए हमें कुछ अलग एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से अनदर एग्जाम्पल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अनदर कोई भी डेटा यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आपको जाना है सॉर्ट ऑप्शन में, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आप देख सकते हो आपको अनदर कुछ फील्ड शो हो रहे हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। जो मेरा फर्स्ट फील्ड है वो ऑलरेडी असेंडिंग में है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मैंने इसे रखा हुआ है। एंड अब आपको करना क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ मैंने नेम लिए हैं 2, और यहाँ पे मुझे इनका सरनेम सॉर्ट करना है।
और मान के चलिए जो कोर्सेज़ हैं मुझे ये सॉर्ट करना है। पहले हम सेकंड फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर इनके कोर्सेज़ को सॉर्ट करना है। तो अब आपको करना क्या है, फील्ड 1 मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, फील्ड 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी है सेलेक्ट, और यहाँ से देन असेंडिंग या डिसेंडिंग वो आप चूज़ कर लें। असेंडिंग में ऑलरेडी यहाँ पे आपको डेटा दिख ही रहा है, मैं इसको आपको डिसेंडिंग यूज़ करके दिखा देती हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ से हेडर रो पे ज़रूर क्लिक कर दें और ओके कर दें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा है हमारा ये सॉर्टिंग हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड पे इफेक्ट हुआ है, बाकी ऑल डेटा हमारा सेम है। मैं आपको अगेन Ctrl+Z प्रेस करके दिखा रही हूँ। पहले हमारा डेटा कुछ ये था, कुछ इस तरीके से। अगेन मैं यहाँ पे Ctrl+Y प्रेस कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो डेटा हमारा कुछ इस तरीके से रेंज हो चुका। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको अनदर किसी फील्ड को भी पर्टिकुलर सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है देन आप बाय फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और कोई फील्ड भी लेना हो तब यहाँ से और कोई फील्ड भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का ऑप्शन जिसमें हमने सीखा सॉर्ट ऑप्शन के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्विकली अरेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।